मैं लगभग 13 साल का था और अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने एक जगह गया था। जहां हम रुके थे उसके बगल में ही एक कब्रिस्तान था। वो थोड़ा गांव जैसा इलाका था और वहां पर झीलें भी थीं। हमारे कजिन के मन में उस कब्रिस्तान में छुपम छुपाई खेलने का ख्याल आया, लेकिन उसने कहा कि वहां कोई फोन या टॉर्च नहीं ले जाएगा। हम लोग रात में उस जगह पर पहुंचे। मेरे कजिन ने मुझे और मेरी बहन को छुपने में मदद की और हम सब कहीं न कहीं छुप गए थे। मेरे कजिन ने सोचा कि मेरा भाई हमें ढूंढने के लिए कभी भी कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं जाएगा, इसलिए हमें वहां छुपने को कहा। हालांकि मेरी बहन वहां नहीं जाना चाहती थी। हम दोनों उसे वहीं छोड़कर कब्रिस्तान की ओर भागे। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश हमने उसकी बात सुनी होती। रात के लगभग 2 बज रहे थे और अचानक कब्रिस्तान की बत्ती बुझ गई। मेरी बहन ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मेरा कजिन भी काफी डरा हुआ था। हमें कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तभी हमें कहीं से कब्र खोदने की आवाज सुनाई दी और हमने जब जाकर देखा तो एक बुढ़ा आदमी अपने हाथों से ही एक कब्र की मिट्टी को तेज रफ्तार से हटा रहा था। वो लगभग हाँफ रहा था। हम लोग हैरानी में वहां चुपचाप खड़े थे। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वहां क्या करें, चिल्लाएं या भागें। मेरे कजिन ने हमें शांत रहने को कहा और उसकी बात मानने को कहा। मेरी बहन की आंखों से कभी भी आंसू निकल सकते थे। हम लोग निकलने ही वाले थे कि मेरा पैर एक टूटी लकड़ी पर पड़ा और बहुत तेज आवाज आई। उस गंदे आदमी ने हमें देखा और डरावने तरीके से हंसा। दौड़ो! मेरे कजिन ने कहा और मेरी बहन को उठाते हुए भागा। वो आदमी भी हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। वो आदमी जल्दी ही थक गया और बीच में खड़े होके ही हमें देखता रहा। कुछ दिन बाद हमने टीवी में देखा कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है। वो आदमी मृत शरीरों के जरिए दूर दूर ड्रग्स की सप्लाई करता था। वो पहले भी एक बार जेल जा चुका था, लेकिन किसी तरह जेल से भागने में कामयाब हुआ था। अगर वो बुढ़ा ना होता और तेज दौड़ सकता तो शायद वो मुझे भी मारकर एक मृत शरीर बना देता।